पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे गृह मंत्री सम्राट चौधरी। बंगाल में बदलाव चाहती है जनता, ममता सरकार पर सम्राट चौधरी ने साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में सुशासन और विकास का नया दौर लाएगी भाजपा सरकार। महिला दिवस पर सम्राट चौधरी का संदेश, नारी सशक्तिकरण से बनेगा मजबूत समाज। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है और इस बार बंगाल में परिवर्तन तय है। रविवार को अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान उन्होंने सिलीगुड़ी क्षेत्र के माल विधानसभा के क्रांति इलाके में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार, अराजकता और अन्याय का प्रतीक बन चुकी है। जनसभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अब मन बना लिया है कि राज्य में बदलाव लाना है। उन्होंने दावा किया कि आम लोगों के बीच असंतोष बढ़ रहा है और जनता लोकतांत्रिक तरीके से परिवर्तन चाहती है। चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राज्य के हर वर्ग के लोगों के विकास और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भाजपा आदिवासी समुदायों, गोरखा समुदाय और बंगाली समाज सहित सभी वर्गों की भलाई के लिए काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में एक ऐसी सरकार स्थापित करना है जो पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन के सिद्धांतों पर आधारित हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में लोगों को अपेक्षित विकास और अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण जनता में बदलाव की भावना लगातार मजबूत हो रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में चल रही परिवर्तन यात्रा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों का प्रतीक है। उनके अनुसार ये यात्रा पश्चिम बंगाल को कुशासन से मुक्त कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता गाँव-गाँव और शहर-शहर जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और राज्य में विकास तथा सुशासन का संदेश पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले वर्षों के विकास के कई नए आयाम स्थापित किए हैं। चौधरी ने दावा किया कि यदि पश्चिम बंगाल में भी भाजपा को अवसर मिलता है तो राज्य में विकास की गति और तेज होगी और तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्राथमिकता लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। जनसभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें आम नागरिक को न्याय, सुरक्षा और सम्मान मिले। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है और इसी वजह से भाजपा जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने और समाधान तलाशने का प्रयास कर रही है। अपने संबोधन के दौरान सम्राट चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भी उल्लेख किया और महिलाओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति साहस, त्याग, ममता और सृजन की अद्भुत प्रतीक है। परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी रही है। उन्होंने कहा है कि इतिहास गवाह है कि जब भी महिलाओं को अवसर मिला है, उन्होंने समाज और देश के विकास में उल्लेखनीय योगदान किया है। चौधरी ने कहा कि महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण किसी भी समाज की प्रगति की आधारशिला होता है। उन्होंने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि महिलाओं को समान अवसर, सुरक्षा और सम्मान दिया जाए। उन्होंने सभी लोगों से आह्वान किया कि वे महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मान की रक्षा के लिए एकजुट होकर प्रयास करें। उन्होंने कहा कि सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसी नीतियां बनाएं जिनसे महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर मिले। जब महिलाएं सशक्त होंगी तभी परिवार, समाज और देश भी मजबूत होगा। जनसभा के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने दावा किया कि परिवर्तन यात्रा को राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। उनका कहना था कि ये समर्थन आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। कार्यक्रम के अंत में सम्राट चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होता है और उन्हें विश्वास है कि पश्चिम बंगाल की जनता आने वाले समय में विकास, सुशासन और पारदर्शिता को प्राथमिकता देगी।